हेलो दोस्तों, मिलिए आज राधिका से, जो कि बहुत ही भोली भाली एक लड़की है। भोली भाली प्यारी सी राधिका की शादी हो जाती है ऐसे घर में जहाँ कोई भी स्त्री नहीं है। राधिका जिसे घर के कोई काम भी ठीक से करने नहीं आते, कैसे संभालेंगी वह मर्दों से भरे इस घर को। पढ़िए प्यारी सी कहानी राधिका। बारात जैसे ही दुल्हन को लेकर घर के दरवाजे पर पहुंची तो वहां चहल पहल बढ़ गई। कुछ महिलाएं व दूल्हे की बुआ स्वागत थाल लिए दरवाजे पर खड़ी थी। उम्र में यही कोई 40-45 साल, रंग हल्का सांवला, बालों को जूड़े में लपेटे, चौड़ी सी सीधी मांग की सिंदूरी रंग से सजाए शरीर पर बनारसी साड़ी, हाथ भर कर लाल चूड़ियाँ पहन सजी धजी थी। जैसे ही गाड़ी दूल्हा दुल्हन को लिए रुकी, उनमें से एक और दो औरतें आगे बढ़कर दुल्हन को गाड़ी से उतारने में मदद करती हैं। कलश आरती और आदि रस्मों के साथ पारंपरिक मंगल गीतों से दुल्हन का स्वागत हुआ। बारी अंदर आने की आई तो एक 15-16 साल की छलछली दरवाजे पर खड़ी हो गई। पंकज भैया, ऐसे तो अंदर नहीं आ सकते। दूल्हे की फुफेरी बहन दरवाजे पर नेक लेने अड़ी थी। अरे भाई, ऐसे नहीं तो कैसे जाना है, उसने हंसते हुए पूछा। बिना नेक के अंदर नहीं जा सकते, वह मुस्कुराए। अब ये क्या भला है, पैसे पैसे चाहिए। उसने हाथ से इशारा किया तो हाथ अनबिक बन बाकी सब लोगों की तरफ देखने लगा। ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा, जेब तो ढीली करनी पड़ेगी। समेत स्वर में सबने समर्थन किया। कोई चारा न देखकर आखिर जेब में हाथ डालकर उसका नेक देकर उसे खुश किया तो अब उसने अंदर आ जाने की अनुमति दे दी। रंग बिरंगी लाइट व फूलों से सजे घर की चहल पहल दुल्हन के घर में प्रवेश के बाद और भी बढ़ गई। दिन भर चलने वाली ढेर सारी रस्मों के बाद आखिर दूल्हा दुल्हन को सांस लेने की फुर्सत मिली तो मौका मिलते ही दूल्हा सिर का सेहरा उतार कर अपने दोस्तों के साथ बैठ गया। उत्सुकतावश दुल्हन भी घूंघट की ओर से नजर उठाकर अपने नए घर का औचक निरीक्षण करने लगी, जिसमें थोड़ी देर पहले वह अपने घर से डोली में विदा होकर आई थी। ढेर सारी थका देने वाली रस्मों ने शरीर की ताकत निचोड़ ली थी। नींद आंखों पर सवार होने आतुर थी, पर मजाल अभी भी ये लोग उसे आराम देने के मूड में हो। घर अभी भी मेहमानों से भरा था। दुल्हन को घेरे कुछ हम उम्र लड़कियां उत्सुकतावश छेड़ रही थी तो कुछ बड़ी उम्र की औरतें आकर उसे सलाह दे जाती, पर दुल्हन को देख सबके ओठों पर एक बात जरूर आ जाती थी कि दुल्हन बहुत खूबसूरत है। धीरे धीरे करके बाहरी मेहमानों की तादाद घटने लगी। लोग अपने घर को लौट गए तो घर के सदस्य कुछ नाते रिश्तेदार ही शेष बचे थे। उमा भाभी को उसके कमरे तक छोड़ आ बुआ ने उमा को दुल्हन को अंदर ले जाने को कहा तो थकान से बोझे चेहरे पर आशा नौ संचार हुआ। सोचकर कि अब वह आराम से बैठ पाएगी। भारी भरकम लहंगे और गहनों ने नन्ही सी जान को घोट रखा है कि सांस लेना भी भारी हो गया था। अब चलो भाभी, उसने मुस्कुराकर दुल्हन को उठने को कहा। वह संकुचिती हुई घूंघट को चेहरे तक खिसकाती धीमे कदमों से साथ चल पड़ी। घर के बीचों बीच आंगन बना था, वहां से चलकर एक कमरे के पास आकर रुक गई। भाभी, ये रहा आपका कमरा, उमा बोली। वह संकोच वश दरवाजे पर खड़ी रही। उसकी हालात का अनुमान लगा। उमा उसका हाथ थाम कर अंदर ले गई। फूलों से महकते इस कमरे की फूल भरी सुहाग सेज पर बिठाकर वह दरवाजा बंद करके चली गई। उमा के बाहर जाते ही जैसे उसने चैन की सांस ही ली। सबसे पहले घूंघट को सरकाकर सिर तक उसकी कैद से आज़ाद हो चैन की सांस ली। अब यही उसका कमरा होने वाला है तो बैठे बैठे कमरे का मुआयना कर डाला। एक कमरे पर लोहे की बनी अलमारी थी और एक ड्रेसिंग टेबल व दीवार पर एक खूबसूरत पेंटिंग। कमरा साधारण जरूर था, पर राधिका खूबसूरती ने उसे असाधारण से बना दिया था। सुहाग की सेज पर बैठी उसके चांद से दमकते चेहरे व तीखे नैन नक्श किसी का भी मन मोह लेने में सक्षम है। उसकी बड़ी बड़ी सागर सी आंखों में
सुहाने सपने व मन में जिम्मेदारी का इस समय इतर मन के कोने में उत्सुकता पंकज के आने की हो रही थी। जब घर से विदा होकर गाड़ी में बैठी तो रोना बंद नहीं हो रहा था। पंकज जी उसका हाथ पकड़कर हल्का सा दबा कर सावधाना दी, जिसमें सिरहन दौड़ गई थी। अब अभी तो बरकरार थी। जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा था दिल की धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली। धड़कनें बढ़ी तो है, पर जब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि क्या वह इस घर में निभा कर पाएगी, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएगी, क्या स्वयं को खुश रह पाएगी। यह सामान्य प्रश्न है जो हर नए दुल्हन के मन में उठता है, परंतु राधिका के मन में डर कुछ अधिक है। वजह घर में एक अकेली स्त्री होने की वाली है, क्योंकि यहाँ कोई स्त्री नहीं। घर बिना सास का जो है, इतना ही नहीं ननद न जेठानी। रिश्ते में सबसे बड़ी बहू है। पिता व 3 भाई हैं, सबसे बड़ी बहू वही है। 2 भाई छोटे हैं जिनकी जिम्मेदारी भी उस पर आने वाली है। जब रिश्ता आया तो परिवार के सभी सदस्यों, माँ, चाचा, ताऊ, भैया, लगभग सभी ने रिश्ते के लिए हामी भरने से इनकार कर दिया था कि घर में एक ऐसे ब्याह दे जहाँ कोई औरत नहीं हो। पंकज के पिता व उसके पिता आपस में दोस्त है, जिससे रिश्तेदारी में बदलने की ठानियों। रिश्ता बिना उसकी मर्जी जाने तय कर दिया गया। उसकी मर्जी जानने से उनके संयुक्त परिवार किसी सदस्य से अधिक उत्सुकता भी नहीं दिखा। पंकज अपने पिता के साथ आया था, जिसे राधिका ने एक बार नज़र उठाकर भी नहीं देखा, तो कैसे पता सकती थी कि वह कैसा लगा। घर वालों के लिए इतना जानना भी काफ़ी था कि गांव में अपनी गुजारे लायक ज़मीन है और लड़का शहर में अच्छी कंपनी में जॉब करता है। शादी हो गई और बाली उम्र के कच्चे कंधों पर भारी जिम्मेदारी आ गई। अपने नवजीवन में इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए खुश रह पाएगी या उसके कमज़ोर कंधे जवाब दे जाएंगे। खटक दरवाजे पर हुई एक आहट अब भी सबसे अधिक हैरतअंगेज बन गई है। सिर का घूंघट चेहरे पर खींचकर चांद बादलों में छिपा लिया, ताकि दूल्हे राजा आसानी से चेहरा न देख पाए। मन की घबराहट भी अचानक 100 गुना बढ़ गई, तो वो शर्माती हुई गठरी बनकर सिमट गई। इतना तीव्र था कि शरीर में ऐंठन महसूस होने लगी। वह भी आकर पलंग पर ही बैठा तो उसकी मौजूदगी से दिल उचक कर बाहर आने को हो गया। कानों के पास पसीने की बूंदें झिलमिला गई। मैं राधिका ही घबराई हुई है। नई घबराहट तो पंकज को भी हो रही है। शहर में रहते काफ़ी समय बेशक हो गया है। स्वभाव बेहद शर्मीला व संकोची है। जितना राधिका उसे जानती है वह भी उतना ही जानता है। दोनों एक ही नाव पर सवार है। बात पहले शुरू करे या घूंघट उठाए, इसमें ही उलझ गया है। दोस्तों की दी गई सलाह, उसकी अपनी भावी पत्नी को लेकर की गई सभी कल्पनाएं अभी छूमंतर हो गई है। उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हो पा। यह काम सोचने में जितना रोमांचक था, असल खत्म करना उतना ही मुश्किल होगा। सबसे पहले घूंघट उठाने का तय किया ताकि बात शुरू कर सके, तभी दोनों एक दूसरे को जानेंगे। यही सोचकर हाथ आगे बढ़ाया तो घूंघट के अंदर राधिका कांपती दिखी। नज़र मेहंदी लगे पैरों की उंगलियों पर, जिन्हें वह बेड में बींच रही थी। आगे बढ़ते हाथ पीछे खींच लिए, बेड से नीचे उतर गया। कमरे में थोड़ी देर चहलकदमी कर मन शांत किया और फिर से हिम्मत जुटा वापस आकर बैठ गया। लगा अब सही समय है। उसका कांपना भी बंद हो गया था, शांत भी दिख रही थी, पर अब उसके अपने हाथ कांप रहे थे। कांपते हाथों से घूंघट उठाकर सिरका दिया। लगा आसमान का चांद फलके झुकाए उसकी सेज पर उतर आया। फिल्मी गानों में बहुत सुना था, घूंघटे में चांद, आज तो साक्षात देख रहा हूँ। मुखड़ा चांद से सजा 19 न था। कवियों की सारी कल्पना, चित्रकारों के सारे रंग, कुदरत की कारीगरी सिमटे आई। वह उसे देखने में इस कदर खोया कि होश तब आया जब चांद से चेहरे वाली गद करके बेड में लुढ़क गई। शायद उसने ही घूंघट उठाने में देर कर दी। उसे बैठे बैठे नींद लग गई। राधिका धीमी आवाज़ में उसे ने पुकारा,
अब सो चुकी तो अब उसे उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया, उसके बगल में ही सो गया। थका हुआ वो भी था तो वो जल्द ही नींद आ गई। रात में बैठे बैठे राधिका नींद की आगोश में ऐसे नींद भी सुबह जाकर ही उठी। बगल में गहरी नींद सोए पंकज भी नजर गई तो वहीं चिपक गई। चेहरा ध्यान से देखा, जैसी उसने कल्पना की थी चेहरा तो वैसा ही है। किसी सुंदर राजकुमार की कल्पना मन में तो न थी, पर इतना तो सुंदर होना ही चाहिए उसके बगल में सोए उसे अच्छे लगे। सोचकर रुआसी हो रही थी गुंजन। उसकी भाभी ने उसकी शादी पहली रात को लेकर उसे हिदायत और सलाह दी थी। माँ ने कहा था पति के पैर छूना, भाभी ने कहा था पहले दिन की बातों से दिल का हाल ले लेना। सहेलियों ने तो न जाने कितनी बात कहकर उसे छेड़ा था, वह तो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। वे पूछेगी तो क्या बताएगी, वह ऐसा कुछ करना तो दूर बात तक ना कर पाई। सोच कर हलकान होने लगी। उसे अब वॉशरूम जाना पड़ा। उठने लगी पर उठ नहीं पाई। साड़ी के पल्लू के ऊपर पंकज सोया हुआ था। खींचने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं, जगाना चाहा पर हिम्मत नहीं। उसे अपने घर की याद आने लगी। इस घर में अजनबी लोगों के साथ कैसे रह पाएगी। उसे बहुत रोना आने लगा, आंसू गालों को तर करने लगा। चुप करना सुनकर पंकज की नींद खुल गई। उसे रोता देख हैरान था, क्या हुआ, क्यों रो रही। आंखें मीचते उसने पूछा, पर वह बिना बोले सुस्ती रही। चुप क्यों हो, बोलो क्या बात हो गई। उसने पुनः पूछा, उंगली का इशारा किया। उसकी साड़ी के पल्लू के ऊपर सोया है। ओ सॉरी, गलती का भान हुआ। अपने नीचे पल्ला खींचकर उसे थमा दिया, पर अभी भी उसका रोना बंद नहीं हुआ। मुझे उठा देना था, इसमें रोने की क्या बात है, वह बोला। पर राधिका लगातार रो रही थी। चुप हो जाओ और ये आंसू साफ करो। उसके प्यार से कहने पर राधिका आंसू साफ किए। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। किस बात के लिए, उसने आयरानी से पूछा। मुझे कब नींद आई पता नहीं चला, वह मासूमियत से बोली। तो पंकज के होठों पर हंसी आ गई। मुझे भी थकान हो रही थी तो मैं भी सो गया। उस बात के लिए परेशान होने या शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। वह हाथ बड़ा प्यारी पत्नी के फूल से नाजुक गालों पर लुढ़क आए। आंसू साफ कर उसे गले लगा। चुप करना चाहता था, झिझक हाथ बढ़ाने नहीं दे रही थी तो इरादा भी त्याग दिया। जब राधिका आश्वस्त हो गई कि पंकज उससे नाराज नहीं तो वह बेड से नीचे उतर आई। कमरे के साइड में ही बाथरूम है। उसने उसकी शंका का समाधान किया तो राधिका हिचकते बाहर आ गई। बुआ ने राधिका को उठा देखा तो उसके पास आ गई। उठ गई बहू, प्यार से पूछा तो राधिका माँ की हिदायत याद आई कि सुबह उठकर उस सबसे पहले पैर छूने हैं। झुक कर उनके पैर छू लिए। जीती रहो, सदा सुहागन रहो, बुआ ने आशीर्वाद दिया। बहू सबसे पहले तो नहा ले, आज की तेरी पहली रसोई करवा देती हूँ, कुछ बातें भी समझा दूंगी। फिर तो तुझे ही सब संभालना है। जितनी जल्दी यह जिम्मेदारी संभालेगी उतना ही अच्छा है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ बिना नहाए रसोई में जाने का रिवाज नहीं है, तो जल्दी नहाकर आ जा। बुआ ने सबसे पहली और भारी जिम्मेदारी उसे समझाई तो घबरा गई। अपने घर में इतनी जल्दी कभी नहीं उठती थी। घर के सारे सदस्यों का खाना अकेले उसने बनाया तो उसे याद नहीं, पर यहाँ तो करना पड़ेगा जी। राधिका ने सहमति से गर्दन को हिलाई। बुआ मैं जा रहा हूँ। इस मर्दाना आवाज़ की दिशा की धोखा हुआ है, वे तो सो ही रहे हैं। शीशे में देख बाल संवारने लगी। लाल रंग की गोल बिंदी माथे पर व मांग में लाल रंग का सिंदूर भरकर वापस रख दिया। धीरे धीरे चलती बेड के पास आ गई। वह आवाज़ देकर उसे उठाना चाहती थी पर हिम्मत नहीं हुई। साड़ी का पल्लू सिर पर रखा और धीमे कदमों से बाहर निकल गई। उसके बाहर जाते ही पंकज उठकर बैठ गया। जितनी शर्मीली राधिका है पंकज भी वैसे है। न जाने
अब वह कैसे राधिका से बात कर पाएगा। एक मौका रात में गवा चुका है और अब सुबह, अब दिन भर ही क्या ही उसे मौका मिलेगा बात करने का। क्या रात तक इंतजार करना पड़ेगा। नीरव उसका देवर था, पंकज से 1-2 साल छोटा है। अच्छे डील डॉल व एथलीट वाली मजबूत कदकाठी रेसलर है। नीले रंग का ट्रैक सूट पहने अखाड़े जाने की तैयारी में था। कब तक लौटेगा, बुआ ने पूछा। 11 बजे तक बोलकर वह बाहर निकल गया। यह सुबह सुबह निकल जाता है। बचपन से पहलवानी का शौक है, ओलंपिक में तमगा लाने का सपना है। बड़ा मेहनती बच्चा है, बिना नागा किए सुबह अखाड़े जाता है तो इसकी खुराक भी अलग होती है, जो मैं तुझे समझा दूंगी। अब से इतनी खुराक का ध्यान भी तुझे ही रखना पड़ेगा, जिसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो इसके गुस्से से 2-4 होना पड़ेगा। जी बुआ जी, राधिका ने सहमति दी। स्वभाव भी पंकज के बिल्कुल उलट है। वह जहाँ शांत पवन का झोंका है, यहाँ तूफान है। वह पानी तो वह आग है, वह शीतल चांदनी तो ये तपता सूरज है। बोलता कम है, तोड़ फोड़ ज़्यादा करता। अखाड़े के नियमों के कारण स्त्रियों से दूरी रखता है, तो बिना उसके बोले ही उसके काम हो जाने चाहिए। पहले दिन की दूसरी भारी जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर डालती बुआ बोली तो उसे घबराहट होने लगी। कमरे में वापस आई तो देखा पंकज दोबारा से सो गया है। उसने बैग से लाल रंग की बनारसी साड़ी और ब्लाउज निकाला और बाहर आ गई। नहाकर लौटी तो पंकज अभी भी सो रहा था। वहाँ लगे आदम का शीशे के सामने खड़ी हो गीले बाल संवारने लगी। नजर शीशे पर जम गई, जो उसे ही देख रहा था। राधिका हो गई। पीछे मुड़ कर देखा तो पंकज ने फिर से आंखें बंद कर ली। शायद उसे जानने के लिए बने रहिए राधिका के साथ।